जो हमारा कोई किसान भाई है, अगर वो हमारी वीडियो देखता है और अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजता है तो कोई छूट वगैरह भी देंगे नए साल पर या नहीं देने वाले हैं? आप इतने दूर से हमारे पास आए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के, और हमारे किसान भाई जो ये वीडियो देख के जो प्यार और भरोसा इस मशीन पे दिखाएंगे, उसको ध्यान में रख के अगर कोई किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेगा तो हम उस पर 10,000 रुपये की छूट तुरंत कर देंगे। 95,000 से 85,000 की ये मशीन आपको दी। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं हरियाणा पलवल के अंदर में। किसान भाइयों, पलवल के अंदर में AVS इंटरनेशनल कंपनी में आया हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसा पावर टिलर दिखाने वाला हूं कि आपको पूरी ट्रैक्टर की फीलिंग आने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त पावर टिलर है, जैसे कि आप मेरे साथ में देख भी रहे होंगे। इसकी जानकारी जो है कंपनी के ऑनर से लेंगे और इनसे बात करेंगे। जानकारी लेने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको जो देखेंगे, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी कंपनी का भी परिचय दीजिए। नमस्कार जी। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे जितने भी किसान भाई मेरे अन्नदाता हैं उन्हें मेरी और मेरी कंपनी की तरफ से नमस्कार। AVS इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है पावर वीडर, पावर रिपर, बैक रोटरी और अन्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, और ऑनलाइन माध्यम से हम सेल करते हैं और अपने किसान भाइयों को इन भारत के देश के कोने कोने में मशीनें पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है किसान भाइयों का काम सरल व सफल बनाने का। जी, जैसे सर हम बात करने वाले हैं, सर आप इतनी सी उम्र में किसानों के लिए इतने अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसानों तक हमारे पहुंचा रहे हैं। क्या विचार में आपके आया कि मैं किसानों के लिए इतना अच्छा वर्क करूं? जी, जो हमारा ब्रांड है आप देख सकते हैं एग्रीकट। हमारी एग्रीकट की एक ही पहचान है, अच्छी मशीनरी, खुशहाल किसान है। हम ये उद्देश्य रखते हैं कि अपने किसान भाइयों का काम सरल बनाया जाए, सफल बनाया जाए और एक ऐसी अच्छी मशीनरी दी जाए जिससे वह खुश भी रहें और अपना काम बहुत आसानी व सरलता से करें। जी सर, जैसे हम बात करने वाले, आज हमारे किसान भाइयों को आप कौन सा पावर वीडर दिखाने वाले हैं? ये किस सेगमेंट में है, कितने HP में है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये जो हमारा पावर वीडर है एग्रीकट का, ये 12 HP डीजल पावर वीडर है जी। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ये अपने आप में ही एक ट्रैक्टर है जी। जी जी सर, मैं जैसे एक पॉइंट पे बात करूंगा, इंजन की बात से मैं लेके स्टार्टिंग करूंगा। इसकी जो ये इंजन है वो किस क्वालिटी का है और किस कंपनी का रहने वाला है? जी, अब मैं आकर आपको हुड्स के अंदर से दिखाऊं तो ये एक कामा इंजन है। कामा अपने आप में ही नाम है, उसका इंजन है और ये 12 HP का इंजन है। अब हमारे किसान भाई कभी कभार क्या होता है कि अलग अलग बोल के कि 10 HP का, 12 HP का बोल के इंजन दे देते हैं, बट आप इसमें मत पड़िए। इंजन के ऊपर ही इंजन का नंबर लिखा रहता है, आप गूगल पे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 188.3F लिखा है जी। इसका मतलब है कि ये 12 HP का इंजन है। आप अगर इस पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये 12 HP का ही इंजन मिलेगा। मतलब पूरी डिटेल हमारे किसान भाइयों को ये सर्च करने पर मिल सकती है। हाँ जी। जी, बात करते हैं सर इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो ये डीजल ऑपरेटेड है या पेट्रोल ऑपरेटेड है? जी, ये डीजल ऑपरेटेड फ्यूल टैंक है जिसकी इंजन की खपत लगभग 800 से 1 लीटर तक की है। जी, इसमें फ्यूल कितना आ जाता होगा ये थोड़ा बताइए। इसमें 4.5 लीटर का टैंक दिया गया है। 4.5 लीटर का आप इसमें हमने डीजल टैंक दे रखा है, जो कि फ्यूल की खपत ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर, कम से कम 800 ml तक रखता है। जी जी सर, मैंने आपके पेट्रोल वेरिएंट में देखा था कि जो साइलेंसर होता था काफ़ी छोटा होता था। इसमें कुछ आपने नए तरीके से डिजाइन किया, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, एक तो ये 12 HP की मशीन है, बड़ी भारी मशीन है, भारी इसमें इंजन लगा है। आप इंजन का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा है, उसी हिसाब से पावर उतनी ही जनरेट करता है। हमारे इंजन में ये खासियत होती है कि हमारे इंजन की जो RPM है वो ना तो कम होएगी वर्कलोड के हिसाब से, ना ज़्यादा रहती है, मेंटेन रहती है। उस हिसाब से लो स्मोक जनरेशन, ये जो इंजन है ये स्मोक भी बहुत कम जनरेट करता है, जिससे ईंधन की खपत कंट्रोल में रहती है। उस वजह से साइलेंसर हमने इसमें बड़ा लगाया है। और अगर मैं बात करूं एयर फिल्टर की, तो इसमें हमने ड्राई एयर फिल्टर का यूज़ किया है। इंजन का बड़ा होने की वजह से, कंबशन चैम्बर के बड़े होने की वजह से इंजन ज़्यादा सांस ले, अब ज़्यादा सांस लेगा, तो उस वजह से हमने इसमें वर्टिकल ड्राई एयर फिल्टर लगाया है, जिसमें 3 स्पॉन्ज लगाए गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को पकड़े और इंजन के अंदर जाने से रोके।
जी सर, मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे मेरा कोई किसान है या हम ही परचेज करते हैं और हमें रात में काम करना है, नाइट हो गया, मुझे बुआई करनी है किसी फसल की, तो क्या नाइट में मैं इसे ऑपरेट कर सकता हूँ? लाइट वगैरह का प्रोविज़न आपने दिया है या नहीं दिया है? इसमें इनबिल्ट लाइट का प्रोविज़न रहता है सर। ये जो आप देख सकते हैं, मैं हुड अंदर करता हूँ तो ये इनबिल्ट लाइट है। एक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कभी कभार क्या होता है कि गुमराह हो जाते हैं किसान भाई, उन्हें लगता है कि हर लाइट लगती नहीं है इंजनों में, लाइट अलग से लगाई जाती है, या फिर लाइट इसमें इनबिल्ट लाइट होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कॉइल होता है, वो इंजन के अंदर लग जाता है कि जैसे देख सकते हैं आप, ये जो है ये इंजन के अंदर लग जाता है और इससे आप इसे इनबिल्ट हेडलाइट का प्रोविज़न इंजन में दे सकते हैं। जी जी सर, मैं बात करता हूँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट की, तो क्या ये मैनुअल स्टार्ट होता है या चाबी या की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपने आप में छोटा ट्रैक्टर है, तो हमने इसमें सेल्फ स्टार्ट का भी फीचर लगा रखा है। जैसा कि आप इधर पीछे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा की है। हमारे किसान भाइयों को हमने चाबी दे रखी है, हमारे किसान भाई आराम से इसे चला के मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसानी से मैनुअल स्टार्ट ये की रहती है। तो मैनुअल भी कोई हमारा किसान है तो इसे स्टार्ट कर सकता है, प्लस की के द्वारा भी इसे स्टार्ट कर सकता है। कॉइल में भी हमने इजी स्टार्ट का फीचर लगा रखा है। जैसा कि आपको पता है कि डीजल इंजन में थोड़ा सा जोर आपको खींचने वक्त लगाना पड़ता है, बट इसमें आपको इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आधी रस्सी में ये मशीन खींच के चल जाएगी। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं आपके ब्लेड के बारे में, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये कितने ब्लेड्स का ये रोटावेटर आपने लगाया है सामने, और इसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है? तीखे ब्लेड मुझे लग रहे हैं ये। सर आप ये देख सकते हैं ये ब्लेड कितने बड़े हैं, ये लगभग 3.5 से 4 फीट का एरिया कवर करते हैं। 40 ब्लेड का भाइयों इसमें आपको सेट मिलेगा इस मशीन के साथ, 40 ब्लेड का जो एडजस्टेबल रहता है। आप 40 ब्लेड का सेट 3.5 फीट से 4 फीट को कम करके 1.5 फीट तक भी चला सकते हैं। साथ के साथ ये कार्बन अलॉय स्टील के बने हैं, एक तो वजन में हल्के, शार्प पैने, और साथ के साथ बहुत बढ़िया अलॉय के, हल्के पैने और पतले। जी सर, मैं बात कर लेता हूं वाइब्रेशन की, जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या बनी हुई है पावर बीडर में। लोग का कमेंट आता है कि सर वाइब्रेट करती है मशीन, तो क्या इसमें ऐसा कुछ फीचर है जो वाइब्रेट ना करे? सर जब हम 12 HP के ऐसे सेगमेंट की बात करते हैं तो ये एक बड़ा सेगमेंट आ जाता है। जैसे आप गाड़ियों में लेते हैं स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में, तो स्कॉर्पियो SUV सेगमेंट में आती है, ऐसे ही 12 HP पावर बीडर का SUV सेगमेंट है। इसमें वाइब्रेशन की तो दिक्कत रहती नहीं है, वाइब्रेशन ये मशीन करती ही नहीं है। जो मेनली इन मशीनों में प्रॉब्लम आती है वह आती है भाग के चलने की। ये मशीन तेज़ चल जाती है, टिक के नहीं चलती है ज़मीन में, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे थक जाते हैं, 20 मिनट तक काम करते ही थक जाते हैं क्योंकि मशीन आगे भाग रही है, हमारे किसान भाई इतना संभाल नहीं पाते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें RPM रेगुलेटर दिया जाता है, जो मतलब कि स्पीड को मेंटेन रखता है और RPM को मेंटेन रखता है। आप जितनी कांस्टेंट स्पीड में मशीन को चलाओगे वह उतनी ही स्पीड में चलेगी। साथ के साथ आपकी प्रॉपर गुड़ाई करने के बाद एक एरिया की, तब आगे जाएगी। तो ना तो आपको इसका डर है भागने का, दूसरा बहुत आसानी से टिक के ये काम करेगी, और इस मशीन के साथ आप 1 घंटे में कम से कम 1.5 एकड़ तक बिना थके हमारे किसान भाई इस मशीन को जोत सकते हैं। जी सर, बात कर लेता हूं मैं इनके टायरों की। इसके जो टायर दिए गए हैं काफ़ी क्वालिटी वाले टायर मुझे लग रहे हैं, तो थोड़ा इसकी क्वालिटी बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी, अगर मैं बात करूं टायरों की, तो टायरों में क्या होता है कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमें बड़े और चौड़े टायर, इसमें भी एक प्रोटोकॉल और साइंस यूज़ करते हैं हम टायरों में। क्या होता है कि अगर मैंने इसमें बड़े और चौड़े टायर लगा दूं तो एक तो इंजन की कंजप्शन बढ़ जाती है, तेल की कंजप्शन बढ़ जाती है। अब आप ले लीजिए कोई छोटी गाड़ी में मैं 18 इंच के टायर लगा दूंगा, स्विफ्ट गाड़ी में 18 इंच के टायर लगा दूंगा, एक तो उसमें मोड़ने में दिक्कत आएगी, साथ के साथ एवरेज घट जाती है। इसी वजह से इनमें आप ज़्यादा बड़े टायर नहीं लगा सकते। इनमें प्रोटोकॉल के हिसाब से टायर लगते हैं जो इन्हीं मशीनों के लिए डिज़ाइन होते हैं। रेडियल टायर हम इसमें यूज़ करते हैं, बट करते हैं छोटे साइज़ के, ताकि ईजी टर्निंग, क्योंकि जब आप टर्न करोगे तो एक टायर लॉक हो जाता है तो उस टायर पे टर्न होता है। जैसे कि अब मैं लेफ़्ट टर्न करूंगा, बाएं की तरफ घुमाऊंगा तो जो राइट वाला जो टायर है, दाएं वाला, वो रुक जाएगा और उसके सहारे मशीन टर्न होती है। अगर मैं बड़ा टायर इसमें लगा देता हूं तो उस टाइम आपको ज़्यादा जोर लगेगा मोड़ने में, इसलिए इसमें टायर का साइज़ थोड़ा छोटा दिया जाता है ताकि मशीन बहुत आसानी से सरलतापूर्वक चले खेत में। फिर सर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आपने PTO सॉफ्ट में वाटर पंप लगा के रखा है, तो इसको किस लिए लगा के आपने रखा? थोड़ा PTO के बारे में हमारे जानकारी दीजिए किसान भाइयों को।
इसमें जो पीटीओ शाफ्ट है वो अन्य विडरो से थोड़ा बड़ा रहता है। इसमें आप देख रखे हैं, इसमें हमने वाटर पंप की अटैचमेंट लगा रखी है। इसमें आप दवाई छिड़काव के लिए एसटीपी पंप का स्पेयर जो हमारी ही कंपनी से आपको मिलेगा, साथ के साथ आप रीपर भी इसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, रीपर की बात आपने की, जब हैंडल ही सर इधर है तो रीपर चलेगा कैसे? अब सर इतनी बड़ी मशीन है तो और मैं अब इनका छोटा ट्रैक्टर मैंने इनका नाम दिया है, तो ट्रैक्टर वाले काम तो ये मशीन करेगी। और मैं कह दूं कि अगर जी ये पूरा का पूरा पीछे हो जाएगा तो बात ही नहीं, अब बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप इस हैंडल को अपने हिसाब से, दिखने में तो है लॉन्ग हैंडल, तो इस लॉन्ग हैंडल की भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो होता है डिज़ाइन। आप देखोगे मशीन पूरी फ्लोट कर रही है। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी किसान भाई इससे ये जब चलेगी तो किसान भाइयों को कोई ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसान भाइयों को, मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, किसान भाइयों को ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, मशीन अपने आप चलेगी। आपको बस क्या करना है, बस इस मशीन को यहाँ से पकड़ के आराम से चलो और मशीन अपना सारा काम करेगी। और दूसरी बात क्या है, एडजस्टेबल हैंडल होता है इनका। आप अपने हाइट के हिसाब से, अपने हिसाब से मशीन को एडजस्ट कीजिए। जब रीपर चलाना हो तो हैंडल को पूरा घुमा के उस साइड ले जाइए और आप रीपर पीछे लगा के काम कर सकते हैं। जी सर, बात करता हूँ इसके गियर सेगमेंट के बारे में। तो काफ़ी गियर ट्रैक्टर वाली फीलिंग की तरह इसमें गियर आपने लगाया है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जो इसमें हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का गियर बॉक्स लगा रखा है। जो इसमें जो हमने जो क्लच, पहले मैं आपको क्लच बताता हूँ। इसमें जो क्लच है वो डुअल बेयरिंग वेट क्लच होता है, जो हम मोटरसाइकिल्स में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक तो वो क्लच तेल में डूबा रहता है, उससे हीट जनरेट जब इंजन करता है तो वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है क्लच की। क्लच में कोई दिक्कत आती नहीं है, मतलब कि इस मशीन से आपकी मेंटेनेंस के चार्जेस तो हो गए ख़त्म। फिर जब हम बात करते हैं इसमें गियर की, तो ये इजी ट्रांसमिशन गियर होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम सेकंड गियर की बात करते हैं तो ये सेकंड गियर लग जाता है, जब हम फर्स्ट गियर की बात करते हैं तो फर्स्ट गियर लग जाता है, बहुत ईजिली लग जाता है। हाँ जी सर, मान लीजिए मेरा कोई किसान है, इसको खरीदता है और वो सोचता है कि मुझे गेहूं धान जो है इससे मतलब खेत से उठा के घर पे लाना है, तो क्या इसके लिए वो ट्रॉली वगैरह भी खरीद कर लगा सकता है? इस मशीन में आप ट्रॉली भी अटैच कर सकते हैं। ट्रॉली का भी बहुत अच्छा प्रोविज़न है इसमें। ट्रॉली भी आपको हमारी कंपनी से इस मशीन के लिए मिल जाएगी। आप ट्रॉली भी इस्तेमाल कीजिए, इस पर सीट लगाइए। आप इससे इधर से उधर अपने घर से खेत की तरफ भी जाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से इस मशीन के साथ जा सकते हैं। जी, जैसे कि सर आपने पूरी जानकारी इस पावर वीडर के बारे में दी, काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी रही है और हमारे किसानों को भी पसंद भी आया होगा वीडियो। तो सबसे बड़ी एक समस्या आती है, अगर हमारा कोई किसान इसको ख़रीदता है तो क्या डिलीवरी चार्ज जो होता है वो घर तक जो आप पहुंचाते हैं वो एक्स्ट्रा लेते हैं, या जो भी आप प्राइस अलाउंस करेंगे अभी उसी में इंक्लूड होगा? ये सर जो प्राइस मशीन के हैं वो तो हैं ही, बट डिलीवरी चार्जेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी हैं सर। हमारे किसान भाइयों तक ये मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के घर तक हम आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। घर तक मतलब डोर तक? उस चीज़ के लिए हम वचनबद्ध है जी। आपके घर तक, आपके डोर तक, आप देश के किसी भी कोने पे रहते हो वहाँ तक आपके पास मशीन पहुँच जाएगी। जी सर, बात कर लेता हूँ इसकी वारंटी गारंटी की। हमारा किसान कोई खरीदता है तो वारंटी गारंटी आप क्या देने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को? इसमें 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी स्पेयर पार्ट्स पे। 1 साल बाद भी आप चाहे 10 साल चलाइए मशीन को, 20 साल चलाइए, तब तक भी इसकी वारंटी आपको, तब तक भी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अब बात हो गई, जैसे कि आपने वारंटी गारंटी की बात कर दी, ऑनलाइन का प्रोसेस है, ऑनलाइन से सेलिंग होती है। सर सर्विस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे किसान भाइयों को, कॉल वगैरह ना पिक होने की सबसे बड़ी समस्याएं होती, तो आपने क्या नया प्रोविज़न किया ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। AVS इंटरनेशनल का एक कॉल ऑन सर्विस पोर्टल है, तो उनके लिए हमने एक अलग स्टाफ बिठा रखा है जो एजुकेटेड है और खेती से संबंध सारी जानकारी उन्हें है। सर्विस के लिए क्या होता है कि जैसे आप आज हमसे मशीन खरीदते हैं, कल 1 हफ्ते का डिलीवरी टाइम रहता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास मशीन पहुंच जाती है। आप जैसे ही मशीन चलाना शुरू करते हैं, हफ्ते में 2 बार आपको कॉल आएगा कंपनी से, और हमेशा आएगा जब तक आपके पास हमारी मशीन है। और 2 बार कॉल करके हम आपसे ये पता करते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपने कितने घंटे मशीन चलाई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो चीज़ हम अपने डाटाबेस में नोट करते हैं। और जैसे ही फॉर एग्जांपल आपकी मशीन के 20 घंटे पूरे हो गए तो आपको कॉल करके याद दिलाया जाएगा और वीडियो कॉल पे आपसे खुद सर्विस कराई जाएगी। हमारा स्टाफ वीडियो कॉल पे आपके साथ रहेगा और जब तक आप पूरी सर्विस कर नहीं लेते हैं मशीन की, तब तक वह वीडियो कॉल नहीं काटेगा। तो सर्विस की तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कंपनी ही अपनी खुद की लायबिलिटी से आपसे सर्विस करा रही है। जी सर, बात कर लेते हैं, नया साल आ गया है, मेरा कोई किसान भाई अब इसे खरीदना चाहता है, तो नए साल पर क्या प्राइस आप देने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को? इस मशीन का प्राइस रहेगा जी 95,000 रुपये,
जी सर, बात कर लेता हूँ 95,000 रुपये में आप घर तक पहुँचा के देंगे, लेकिन जो हमारा कोई किसान भाई है अगर वो हमारी वीडियो देखता है और अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजता है तो कोई छूट वगैरह भी देंगे नए साल पर या नहीं देने वाले हैं? आप इतने दूर से हमारे पास आए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के और हमारे किसान भाई जो ये वीडियो देख के जो प्यार और भरोसा इस मशीन पर दिखाएंगे उसको ध्यान में रख के अगर कोई किसान भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेगा तो हम उस पर 10,000 रुपये की छूट तुरंत कर देंगे। 95,000 से 85,000 की ये मशीन आपको दी जाएगी। 95,000 से घटकर किसान भाइयों 85,000 रुपये की ये मशीन है, काफ़ी बेहतरीन मशीन है। तो अगर हमारा किसान भाई है अब इसे खरीदना चाहता है तो मंगवाने का क्या प्रोसेस है ये भी थोड़ा बताइए, क्या कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। आप मेरे किसान भाइयों, सबसे पहली बात कि हमारे कंपनी के एक हेल्पलाइन नंबर है, पहले आप उसे नोट कर लीजिए 91 38 38 7004। किसी भी किसान भाइयों को कोई भी मशीन उनके पास हो, कोई भी कंपनी की मशीन उनके पास हो, उन्हें कोई समस्या हो, उनको कोई स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धि चाहिए हो, जितना हमसे होगा हम वो कराएंगे। आप हमारे इस वाले नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान हमारी कंपनी देगी। और अगर आपको ये मशीन खरीदनी है उस टाइम आप 91 38 38 8002 या 91 38 38 8003 पे कॉल कीजिए। हम आप सभी किसान भाइयों तक जुड़ेंगे। जब तक आपके घर तक मशीन नहीं आ जाती तब तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद भी आपको कंपनी की तरफ से हमेशा कॉल आया करेगा और जैसी आपकी मशीन डिलीवर हो जाती है आपको वीडियो कॉल के माध्यम से मशीन का गियर ऑयल, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल सब कुछ समझाया जाएगा। और जब तक आप मशीन को असेंबल नहीं कर लेते तब तक हम आपके साथ वीडियो कॉल पे ही रहेंगे। जी, बात कर लेते हैं सर, 85,000 रुपये आपकी मशीन आप देने वाले हैं तो कुछ बुकिंग अमाउंट भी रहता होगा तो थोड़ा सा वो भी हमारे किसान भाइयों को बता। हमारे किसान भाइयों को 10,000 रुपये हमारे कंपनी के अकाउंट में डलवाने होते हैं। 10,000 डलवाते ही हम अगले दिन उनका मशीन का डिस्पैच निकाल देंगे। जी, तो किसान भाइयों जैसा कि सर ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी विस्तृत और बेहतरीन जानकारी दी है, तो किसान भाइयों नए साल में आप इसको खरीद कर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इसको खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तो वर्क करेंगे ही करेंगे और दिन का कम से कम 4 से 5,000 रुपये आप कमा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में नौकरियां नहीं रही हैं। भाई साहब भी युवा हैं और किसानों के लिए इतना अच्छा बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, तो मैं युवाओं से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में आएँ, ऐसी मशीनों को खरीद कर टेक्निकल खेती करें और अच्छा पैसा कमाएं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं कोई नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।